अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, असल में जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस हैं, इसका जो है ना, इसका ये जो ज़माना होता है, इसमें ये सवाल उठाया जा सकता है कि एक काम जब मुकम्मल हो गया तो वो जारी किस तरह रह सकता है। यानी दरअसल काम जुज़वी तौर पर तो मुकम्मल होता जा रहा है और मजमूई तौर पर काम जारी है। जुज़वी तौर पर काम मुकम्मल होता जा रहा है और मजमूई तौर पर काम क्या होता है, इसमें टेंस में काम जारी है। ये तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। तो सबसे पहले जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैं। तो इसकी उर्दू में पहचान ये है कि रहा हूँ, रहे हैं। जैसे मतलब कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो तरीक़ा था, यानी जो पहचान थी, बिल्कुल यही है, मगर इसमें एक चीज़ और है कि इसमें वक्त इंक्लूड होगा। यानी सुबह से, शाम से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 सालों से, कई हफ्तों से, कई सालों से, 1980 से, 2005 से, जुमरात से, पीर से, इस तरह इसमें टाइम इंक्लूड होगा। रहा है, रही है, रहे के साथ क्या होगा जी, टाइम हमारे पास में इंक्लूड होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो फॉर एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज कंसर्न, यू नो, इसमें हमारे पास यानी जो उसका जुमला बनाने के लिए इसमें हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होंगे। इसके जो हेल्पिंग वर्ब है, द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आर हैज़ बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आएंगे और हैव बीन आएंगे। हैज़ बीन आपको पता है किस किस के साथ आएंगे, ही, शी, इट, और सिंगुलर यानी कोई सिंगल बंदा है तो उसके साथ हैज़ बीन आएगा। और हैव बीन जो है ना, ये प्लूरल के साथ आएंगे, जैसे आई, वी, यू, दे, और एक से ज़्यादा नाम जैसे अली और वलीद। और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING इसमें इस्तेमाल होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई सिंस इस जुमले में क्योंकि वक्त शामिल होगा, तो इस जुमले में हम मज़ीद 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो है सिंस और फॉर। यानी सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होगा और फॉर कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो पहले बात कर लेते हैं फॉर की। यानी वक्त का जो फैलाव है या तोल ज़ाहिर करने के लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। यानी जब काम के जारी रहने का अरसा बताया गया, यानी फॉर हम उन के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसमें यानी टाइम फिक्स ना हो, यानी टाइम का कोई पता ना हो। जैसे 2 घंटे, कोई पता नहीं कि 2 घंटे कौन से हैं। कई हफ्तों से तो कोई इसका कंफर्म नहीं कि कौन से हफ्ते हैं। कई महीनों से कोई कंफर्म। जब हम कहेंगे जनवरी से तो ये टाइम हमारे पास फिक्स है, इसमें सिंस आएगा। और जो मुकर्रर वक्त को ज़ाहिर करे उसके लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे, नहीं जबकि काम का आगाज़ बताया गया हो। यानी जिसमें हमारे पास टाइम मुकर्रर ना हो उसके लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे, और जब टाइम मुकर्रर हो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे अब सुबह से, सुबह का टाइम क्या है, मुकर्रर है, मगर मैं कहूँ कि 2 घंटों से, तो ये टाइम मुकर्रर नहीं है। तो जो मुकर्रर टाइम है उसके लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे, जो गैर मुकर्रर टाइम है उसके लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब उसके हम जो है ना थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। मसलन सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें एक तो हमने इट के साथ ये देखिए इसमें हैज़ बीन लगा दिया। इसके हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हैज़ बीन और हैव बीन है। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन जो है ना हमारे पास ही, शी, इट और किसी एक बंदे जैसे अली, इसके लिए इस्तेमाल होगा। और हैव बीन हमारे पास इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा लोगों के साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। और इसमें हमने सिंस इस्तेमाल की। सिंस इसलिए हमने इस्तेमाल की क्योंकि जो सुबह का टाइम है ये हमारे पास क्या है, कन्फर्म है, यानी हमें इस टाइम का पता है। अब मैं अगला जुमला बोलता हूँ पॉजिटिव का। ये सबसे पहले हम पॉजिटिव करते हैं। तुम 2 घंटों से चिल्ला रहे हो, यू हैव बीन क्राइंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब इसमें देखे हमने फॉर लगाया, क्यों, 2 घंटे कोई मुकर्रर टाइम नहीं है, ये गैर मुकर्रर टाइम है। और हमारे पास पहले जुमले में टाइम मुकर्रर था, तो इसलिए हमने वहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, सिंस इस्तेमाल की। इसमें हमारे पास जो वो है 2 घंटे, ये कोई मुकर्रर नहीं कि कौन से 2 घंटे, इसलिए हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया, फॉर इस्तेमाल किया। अगला जुमला करते हैं। अगली एग्जाम्पल जो है कि वो 2 दिनों से ख़त लिख रहा है,
ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 हार्स। इसमें हमने फॉर इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम के मुकर्रर नहीं है। जब मैं कहूँगा कि वो कल से ख़त लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे जो कल है ये हमारे पास मुतय्यन है कि भाई कल क्या होता है। अगला एग्जांपल है कि वो कल से हॉकी खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस यस्टरडे। अगली एग्जांपल है कि कई दिनों से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर मैनी डेज़। तो इसमें फॉर क्योंकि जो है ना इस्तेमाल किया क्योंकि जो डेज़ हैं ये हमारे पास मुकर्रर नहीं है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम जो है ना हैज़ नेगेटिव जुमलों के लिए हम हैज़ नॉट बीन लगाएंगे और हैव बीन नॉट लगाएंगे। ठीक है जी। तो अब मसलन हम करते हैं कि जैसे हमने पहले मिसाल की थी कि सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमने अगली एग्जांपल की थी कि तुम 2 घंटों से चिल्ला रहे हो, तो अब इसे हम कहेंगे कि तुम 2 घंटों से चिल्ला नहीं रहे हो, यू हैव नॉट बीन क्राइंग फॉर 2 हार्स। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव जुमले बनाने का तरीक़ा होगा। अगली एग्जांपल हमने की थी कि वो कल से ख़त लिख रहा है, तो वो कल से ख़त नहीं लिख रहा है, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे। और इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव जुमलों के शुरू में आ जाएगा और आखिर में हमारे पास इसके क्या लगेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहला जुमला था पॉजिटिव में कि सुबह से बारिश हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या सुबह से बारिश हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और जो अगली एग्जांपल हमने की थी कि तुम 2 घंटों से क्यों चिल्ला रहे हो, तुम 2 घंटों से चिल्ला रहे हो, तो इसका हम करेंगे कि क्या तुम 2 घंटों से चिल्ला रहे हो, हैव यू बीन क्राइंग फॉर 2 हार्स और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो कल से ख़त लिख रहा है, हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे। अगली एग्जांपल है कि क्या वो कई दिनों से हॉकी खेल रहा है, हैज़ ही बीन प्लेइंग हॉकी फॉर मैनी डेज़। और हमने बात की थी कि भाई वो जो अल्फाज है जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, तो वो भी अगर इस्तेमाल करने तो फॉर एग्जांपल उसको भी एक जुमले में इस्तेमाल करें। जैसे हमने दूसरा जुमला किया था ना कि तुम 2 घंटों से चिल्ला रहे हो, तो हम इसको उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, तुम 2 घंटों से क्यों चिल्ला रहे हो, वाई हैव यू बीन क्राइंग फॉर 2 हार्स। तो वाई अपनी जगह और उसके बाद फ़ौरन जो इसका हेल्पिंग और अपना हैव, फिर यू और फिर बीन, फिर क्राइंग फॉर 2 हार्स क्योंकि टाइम 2 घंटे मुतय्यन नहीं है, और आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये हमने इसके पॉजिटिव भी किए, नेगेटिव भी किए और इंटरोगेटिव भी किए। और इसका बनाने का तरीका क्या है, उसकी उर्दू में पहचान क्या है, ये हमने डिटेल से सारी बात इसमें क्या कर दी, मेंशन कर दी। जज़ाकल्लाहु खैर।